बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़की हिंसा मामले पर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि उनको लगता है कि अगर वे हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे तो यहां उनका वोट बैंक गिर जाएगा। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वहां 90% हिंदू बचा है, वह दलित समुदाय से है। इस मामले में जिनके मुंह सिले हुए हैं इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि बांग्लादेश का हिंदू उनके लिए वोटर नहीं होगा। ऐसे में बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, ये हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। वहीं सीएम योगी के इस बयान पर यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक की अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी जी बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर राजनीतिक आपदा में सांप्रदायिकता फैलाने का अवसर न ढूंढें। उन्होंने आगे कहा कि भारत में बांग्ला भाषियों को आरएसएस बीजेपी वाले हमेशा बांग्लादेशी बांग्लादेशी बोलकर उनका उत्पीड़न करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, बांग्लादेश में जो अभी स्थिति बनी हुई है चिंताजनक है और एक जिम्मेदार पड़ोसी के बतौर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ पे स्थिरता कायम हो। पड़ोसी देशों में अस्थिरता भारत के हित में नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर से योगी जी, उसको एक सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के राजनीतिक आपदा में अपनी सांप्रदायिक पॉलिसी लागू करने, सांप्रदायिकता फैलाने के अवसर के बतौर वो देख रहे हैं। ये निंदनीय है। ये कहीं से भी भारत के किसी भी राजनेता को सूट नहीं करता है, उसकी गरिमा के खिलाफ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस तरह का माहौल बना करके देश के अंदर भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देंगे। और जैसा कि पहले भी हुआ है, भारत के अंदर बहुत सारी जगहों पे, ख़ासतौर से इलाहाबाद में, लखनऊ में, असम के, बंगाल के बांग्ला भाषी लोग यहाँ रहते हैं, मजदूरी करते हैं, साफ सफाई करते हैं, कूड़ा वगैरह बीनने का काम करते हैं। उन पे बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग बांग्लादेशी होने का आरोप लगा करके उनके ऊपर हमला करते रहे हैं। तो ये बहुत ही तुच्छ और गरिमा के खिलाफ है जो योगी जी कर रहे हैं। और सबसे शर्म की बात यह है कि बांग्लादेश के जो हिंदू नेता हैं वो तक कहने लगे हैं, चैनल वालों का नाम लेकर के, जैसे आर रिपब्लिक का नाम लेकर के एक नेता कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरह की हिंसा हो रही है।
योगी जी को, मोदी जी को, वहाँ के जो अंतरिम नेता हैं सरकार के, यूनुस साहब जो नोबेल लॉरेट हैं, उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो इस जिम्मेदारी को तभी संभालेंगे जब वहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा रुकेगी या इस तरह की घटनाएं एकदम बंद हो जाएंगी। आप एक तरफ अपने हम माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहे हैं, तो योगी जी को, मोदी जी को यूनुस साहब से सीखना चाहिए। सीखने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ें किसी से भी सीखी जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी को ये सबक भी सीखना चाहिए कि जब आप आरक्षण के नाम पे धांधली करते हैं, अपनी विचारधारा से जुड़े लोगों, अपनी पार्टी से जुड़े हुए लोगों या एक जाति के लोगों को जब नौकरियों में भरते हैं और जो आपके विरोधी लोग हैं, जो आपको वोट नहीं देते हैं, उनको अगर आप नॉट फाउंड सुटेबल कह करके नौकरी से निकाल देते हैं, तो उसकी कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ती है। ये निंदनीय है जो उत्तर प्रदेश के योगी जी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो उप मुख्यमंत्री के साथ उनका झगड़ा है, मनमुटाव है, उस पर वो बढ़त बनाने के लिए, अपने को ज़्यादा सांप्रदायिक साबित करने के लिए सब कर रही है, निंदनीय है।